अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा इस्लामियत का गैस पेपर, टारगेट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स में आपके फर्स्ट ईयर के पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट के अंदर और लॉन्ग के अंदर कौन कौन से सवालात रिपीटेड होते हैं और इसमें से कौन से सवालात बन करके आ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्या करूँ, मैं आपको वो तमाम क्वेश्चन दूँ जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, तो उसमें आपकी क्या हो सके, तैयारी हो सके। ठीक है, तो पिछले साल भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अभी आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस इस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तमाम ग्रुप्स के लिए। ठीक है, और सिंध बोर्ड के लिए। ठीक है, तो जो जो सवाल इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं उन तमाम सवाल को मैंने सेपरेट कर लिया और आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चले आ जाए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मुख्तसर सवालात कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें उर्दू में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस्लामियत के उर्दू के ही होते हैं, लेकिन जिनको इस्लामियत का होगा इंग्लिश में वो देख लीजिएगा, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके पास है, अखवत किसे कहते हैं। ठीक है, अखवत किसे कहते हैं। ठीक है, आपने इसको इस तरह से लिखना है। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन कौन से सवालात हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कस्बे हिलाल से क्या मुराद है। ठीक है, कस्बे हिलाल से क्या मुराद है। तो ये वाला सवाल भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपने क्या करना है, तैयारी करनी है, से क्या मुराद है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की भी तैयारी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जहाद की अक़साम तहरीर करें। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया आपके पास, जहाद की अक़साम। ये तमाम वो सवालात हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर और साथ साथ मैंने आपको प्रोवाइड किया फिजिक्स, मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो है उसके तमाम आपको टारगेट पेपर मैंने क्या कर दिया है वो बता दिया है, तो आपने उसको भी जाके चेकआउट कर लेना है। ठीक है, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उर्दू और ये इस्लामियत, 5वां सब्जेक्ट है आपका इस्लामियत। और बहुत जल्दी केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके पास बॉटनी और जोलॉजी, इसके तमाम क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस का टारगेट पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 पेपर्स को अपलोड कर दिया, बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए उसको भी अपलोड कर दूंगा। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या फिर आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, प्राइवेट एंड पब्लिक है। पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक्स मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वीडियो लेक्चर्स के। लेकिन अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो प्राइवेट ग्रुप के अंदर क्या होगा, प्राइवेट ग्रुप के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट है और साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इसके अंदर गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलियम पेपर डिफरेंट कॉलेजेस के, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ साथ इन तमाम चीज़ों की PDF। ठीक है, और उर्दू का नोट्स हो जाएगा, आपको मिल जाएगा उसके अंदर, आपको फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा, इस्लामियत के नोट्स मिल जाएंगे आपको उस ग्रुप के अंदर। साथ साथ केमिस्ट्री के भी काफ़ी हद तक चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे, गैस पेपर मिल जाएंगे। साथ साथ आपको आपके पास जो कंप्यूटर के पेपर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों के आपको नोट्स भी उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तमाम डिटेल भी बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। अगर आपको ऐड होना है इस ग्रुप में तो आपको पब्लिक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन प्राइवेट में आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा इस पर पेमेंट करनी होगी और फिर वो पूरे साल के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा इसको पेमेंट करनी होगी। आपने क्या लिखना होगा, आपने अपना नाम और अपना क्लास लिख के जो आपके पास नंबर शो हो रहा होगा ना मेरा, उसमें जाके मैसेज कर देना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई दे करके फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज इसको मैं रब कर लेता हूँ और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास, अकाइद ए इस्लाम क्या है। अकाइद ए इस्लाम हमारे पास क्या है, इसके बारे में आपने क्या करना है, बयान करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको लिखते भी जा रहा हूँ और आपको सवाल पढ़ के बताते भी जा रहा हूँ। ठीक है, हदीस के 3 अक़साम बयान करें। ठीक है, हदीस के बल्कि 5 अक़साम लिख दें। ठीक है, बल्कि 3 ही लिख दें, काफ़ी है, हो सकता है कि शॉर्ट में 5 या 4 आ जाए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 3 आपने क्या करना है, अक़साम बयान करना है। ठीक है, अक़साम बयान करें। ठीक है, तो चलें आ जाए, इस वाले सवाल को भी देख लीजिएगा, इस वाले सवाल में भी आ सकता है। ठीक है,
तो ये तमाम सवाल क्या है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास छठा सवाल जो है वो क्या है, छठा सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, हदीस के 3 हो गए, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम लिखे हैं, ठीक है। 4 मशहूर, ठीक है, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम आपने क्या करना है, आपने बताना है, बयान करना है कि 4 मशहूर फरिश्तों के नाम, ठीक है, और टर्म और तरीके बयान करें, ठीक है, और तरीके भी बयान करना है कि इसमें उनके क्या तरीके कार थे, तरीके बयान करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद 7वां सवाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। वो क्या लिखा हुआ है, हिफाजत कुरान के 2 मशहूर तरीके बयान करें। सॉरी, ये तरीका नहीं होगा, यहाँ पे काम होगा, ठीक है। क्या, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और काम बयान करें, ठीक है। जबकि क्या लिखा हुआ उसके बाद, हिफाजत कुरान, ठीक है, हिफाजत कुरान, क्योंकि इस्लामिक का पेपर है तो बता रहा हूँ, कुरान के 2 मशहूर जो चीज़ें हैं उससे तरीके बताएगा कि हिफाजत कुरान के 2 मशहूर तरीके बयान कीजिए, ठीक है। तो एक ये सवाल भी है, ठीक है। तो इस सवाल की भी क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कौन सा आ गया है, हमारे पास आ गया है जहाद के अक़साम तहरीर करें, मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है गीबत से क्या मुराद है, गीबत क्या चीज़ होती है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये गीबत से क्या मुराद है। और उसमें जो मेरा जो दूसरा ग्रुप है ना, उस ग्रुप में ना मैं आपको क्या करूँगा, और भी मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करूँगा बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। और फिर जो मनासिक हज या मसारिफ ज़कात के नाम तहरीर करें, ठीक है। 9वां सवाल हमारे पास क्या आ गया, 9वां सवाल है हमारे पास मनासिक हज, ठीक है, मनासिक हज के बारे में बताना है, ठीक है। और साथ साथ एक और लिखा हुआ है या मसारिफ अकायद, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, दोनों ही को याद कर लीजिएगा, या मत करिएगा क्योंकि कोई से भी एक सवाल बन करके आ सकता है, ठीक है। ज़कात के नाम तहरीर करें, ठीक है, के नाम आपने क्या करना है, तहरीर करना है, तो तहरीर करें, ठीक है। तो ये वाले सवाल भी कर लिया, मैं देख लेता हूँ बोर्ड में आपको नज़र आ रहा है नीचे तक कि नहीं आ रहा, वरना मैं क्या करूँगा, मैं इसे रब कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 9 सवालात हमने कर लिए। एक काम करता हूँ, मैं रब करता हूँ इसे एंड देन फिर इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ 9 क्वेश्चन से आगे से, ठीक है। तो जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके नोट्स के अंदर मौजूद होगा या फिर मेरे पास जो नोट्स मौजूद हैं उसके अंदर मौजूद होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सवालात मैंने बता दिया। उसके बाद कौन से हमारे पास, इस्लाम के बुनियादी अकायद बयान करें, ये मैंने बता दिया है। फिर भी लिख देता हूँ मैं, शायद मैंने नहीं लिखा था इसको, मैं लिख देता हूँ 10 नंबर पे आपके पास क्या हो जाएगा, इस्लाम के बुनियादी अकायद बयान करना है, ठीक है। इस्लाम के बुनियादी आपने क्या करना है, अकायद को बयान करना है, ठीक है, बुनियादी अकायद बयान करें, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 11वां सवाल जो आ रहा है शॉर्ट के अंदर, वो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एहतराम कानून के सफ़ात बयान करें, वजाहत करें, ठीक है। एहतराम कानून की वजाहत करें कि एहतराम कानून क्या होता है, ठीक है, इस्लाम में क्या बोला गया, ठीक है। एहतराम कानून, तो मैं कानून लिख देता हूँ की वजाहत करें ना, कि एहतराम कानून की वजाहत करें, हाँ ये लिखा है कि वजाहत करना है, ठीक है, वजाहत करें कि क्या चीज़ है ये। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल जो है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास हदीस की तारीफ़ करें और इसकी अक़साम लिखें। हदीस की क्या करना है, आपने तारीफ़ करना है, ठीक है। कुछ सवाल ज़्यादा होंगे क्योंकि शॉर्ट के क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना बहुत सारे, तभी मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। हदीस की क्या करना है, आपने तारीफ़ करना है और आपने क्या करना है, आपने और इसकी अक़साम भी बताना है, ठीक है, और इसकी अक़साम, ठीक है। तो अक़साम बयान करें, ठीक है। तो ये वाला सवाल है हमारे पास, इसको भी आपने अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा बनकर आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वही की तारीफ़ करें और वही के अक़साम लिखें, ठीक है। तो एक 13वां सवाल क्या बनकर आया है कि वही की तारीफ़ करें, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है उसके बाद, क्योंकि मैंने अपने इस मोबाइल में रखा हुआ है तो उसे देख कर पढ़ रहा हूँ, और इसके अक़साम बयान करें और इसके अक़साम, हाँ, और वही के अक़साम बयान करें, आपने वही के अक़साम को भी बयान करना है, ठीक है, करें। तो ये मैंने यहाँ तक बता दिया। अब 14 क्वेश्चन जो है आपके पास वो भी देख लेते हैं कि 14 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हज की तारीफ़ और इसके अक़साम बयान करें। हज की तारीफ़ करना है कि हज क्या होता है, हज की तारीफ़ और इसके अक़साम, ठीक है, और इसके अक़साम बयान करें, ठीक है। तो याद रखना, हर चीज़ के अक़साम को याद रखना है ताकि आप क्या कर सको, उसकी प्रैक्टिस कर सको। अगर इस तरह के सवाल बोर्ड के पेपर में आते हैं तो आप आराम से कर सकते हो।
मशहूर फरिश्तों के नाम और फ़राइज़ तहरीर करें, ठीक है। आपने क्या करना है, मशहूर फरिश्तों के नाम, ठीक है, ये वही वाला सवाल हो गया, ठीक है। तो ये मैंने करवा ही दिया है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। मशहूर फरिश्तों के नाम और मुनाफिक की तारीफ़ और निशानियाँ तहरीर करें, ठीक है। मुनाफिक की तारीफ़ करने के, मुनाफिक कौन शख्स होता है, ठीक है। मुनाफिक की तारीफ़ मतलब बयान करने को होता है कि मतलब कि क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या चीज़ें पाई जाती है, और निशानियाँ बयान करें, ठीक है। तो कर लीजिएगा, तारीफ़ बयान करें और निशानियाँ बयान कर लीजिएगा। और हमारे पास तकरीबन सवालात हो चुके हैं और मैंने लिख लिए हैं सहाबा असूल अरबा की कतब के नाम तहरीर करें। असूल अरबा की कतब के नाम भी बयान करना है, ठीक है। असूल लिख देता हूँ, असूल अरबा, ठीक है, कि कतब के नाम तहरीर करें, ठीक है। कतब के नाम तहरीर करें, ठीक है। ये तमाम सवालात क्या थे, तकरीबन 16 सवालात थे जो कि मैंने आपको क्या बोला, आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के दिए हैं। और हो सकता है कि ग्रुप के अंदर मैं आपको और सवालात भी इसमें से दूं, तो इसकी तो तैयारी आपने अच्छे से करना है। उसके बाद क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की जाए चलते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको रब करना होगा और लॉन्ग क्वेश्चन की जो तैयारी करने का तरीका बताऊँगा। तो वो भी आप एक काम भी कर सकते हो कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही की तैयारी करना है, कुछ मखसूस सवालात की तैयारी करना है, तो आप 10 ईयर में जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपने क्या करना है, आपने 100% मार्क्स लेके आने, तो एंड देन आपने इस तरह से तैयारी करनी है लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है, जिसको हम तफसीली आपको जवाबात भी बोलते हैं, ठीक है, सवालात भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला लॉन्ग सवाल, ठीक है, लॉन्ग सवाल को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने शॉर्ट सवाल कर लिया, अब लॉन्ग सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं कि वालिदैन के हकूक़ तफसील से तहरीर करें, तफसीली तहरीर करें, ठीक है। वालिदैन के हकूक़ बताने के, वालिदैन के हमारे पास क्या हकूक़ होते हैं, वालिदैन के हकूक़, और उसको क्या करना है, तफसील से बयान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने क्या करना है, तफसील से उसे बयान, उसे तफसील से तहरीर करना है, ठीक है, बयान करना, तहरीर करना है, ठीक है, बात वही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो सवाल आया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जौज़ैन के हकूक़ व फ़राइज़ तहरीर करें, ठीक है। जौज़ैन के हकूक़ भी मालूम करना है आपने कि जौज़ैन के हकूक़ क्या होते हैं, ठीक है, मतलब और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, उसके फ़राइज़ भी बयान करना है, ठीक है। तो फ़राइज़ की भी तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। लॉन्ग है तो लॉन्ग क्वेश्चन को लॉन्ग की तरह से करना, क्योंकि इस तरह के सवालात क्या होते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, उसके बाद लिखा हुआ है अनबिया की खसूसियात या सराय नबी की खसूसियात बयान करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि आपने क्या करना है, अनबिया की खसूसियात, ठीक है, अनबिया की खसूसियात, ठीक है, की खसूसियात, ठीक है, और लिखा हुआ है या फिर नबी की खास खसूसियात बयान करें, ठीक है। अनबिया की खसूसियात या फिर नबी की ही लिखा हुआ है, तो बात यहीं पर हो गया, ठीक है। अनबिया की खसूसियात आपने बयान करना है। उसके बाद लिखा है कुरान व हदीस की रोशनी में नमाज या रोज़ा की वजाहत करें, ठीक है। नमाज या रोज़ा की क्या करना है, आपने वजाहत करना है कुरान और उसके रोशनी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, कुरान व हदीस, ठीक है, कुरान व हदीस की रोशनी में आपने क्या करना है, आपने दोनों में से किसी एक चीज़ को कर लेना है। फिलहाल मैं कहूँगा कि आप दोनों ही कर लें, या फिर 5 ईयर में देख लेंगे पिछले साल क्या है, नमाज या रोज़ा की वजाहत करें। जो पिछले साल आएगा वो इस साल आने के इम्कानात कम हैं, तो आप क्या करें, आप एक काम करें कि आप उन सवालात को स्किप करने आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा सवाल नहीं है, 6 ही सवाल दिए हैं मैंने। अकीदा तौहीद या अकीदा आखिरत की इंसानी ज़िंदगी पर असरार तहरीर करें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपके पास, अकीदा तौहीद, उसके बाद लिखा हुआ है या अकीदा आखिरत, ठीक है, कि इंसानी ज़िंदगी में, ठीक है, ज़िंदगी पर असरात बयान करें, ठीक है। इसके असरात क्या होते हैं उसको क्या करना है, आपने बयान करें, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सवाल बता दिया, ठीक है। अब आखिरी सवाल जो है वो भी आ सकता है पेपर में, वो क्या है, उस्ताज़ा, ठीक है, उस्ताज़ा या पड़ोसियों के, ठीक है, पड़ोसियों की क्या करना है, आपने हकूक़ बयान करना है, ठीक है। तो ये सवाल आते हैं, इसके अलावा और कोई सवाल बोर्ड के पेपर में नहीं आते हैं। तो लॉन्ग के तो यही आते हैं, ठीक है, लॉन्ग के इसके अलावा नहीं आते। अगर इसको तैयारी कर लेंगे ना, लॉन्ग तो आपके पास 100% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रहा, आयत व हदीस। आयत और हदीस की तैयारी कहाँ से करेंगे, ठीक है। हमारे पास आयत हो गया और व हदीस जो होते हैं
उसकी तैयारी आपने कहाँ से करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो आपके पास ये बनेगा, ठीक है। तो आसान है, मुश्किल बात नहीं है आयत और हदीस की तैयारी करना। आपने जस्ट क्या करना है, या आपने 5 ईयर को पढ़ लेना है, ठीक है। 5 ईयर के अंदर जो जो चीज़ें आई हैं ना, उसको क्या कर लो, तैयारी कर लो। 5 ईयर कैसे करोगे, 2022 के पेपर्स मत देखना, ठीक है। 2022 के मतलब पहले से, ठीक है। बैकवर्ड के पेपर्स देखना होगा 21, ठीक है। मतलब कौन कौन से देखोगे, 21। फिर उसके बाद कौन सा होगा, 21 के बाद आप क्या करो, 20 देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो आप 19 देख लो, ठीक है। 19 में शायद पेपर नहीं होगा तो फिर पीछे चले आना, ठीक है। 20 में शायद पेपर नहीं हुआ होगा, 19 में तो हुआ होगा। फिर उसके बाद 18 देख लो, 17 देख लो और 16 देख लो। इस तरह से देख लोगे ना 5 ईयर के क्वेश्चन, तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पेपर्स के कौन कौन से क्वेश्चन क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। PDF वर्जन वगैरह तमाम चीज़ें आपको ग्रुप में मिला करेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।